ग्रुप मर्डर। और इसमें ग्रुप मर्डर करने वाले हमारे ही गांव का ही राजपूत लोग हैं। जो हमने जो देखा वहाँ पे, उसे स्पष्ट होता है कि वो हत्या की गई। जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए और सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा है इनके परिवार वाले को। इनकी माँ है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। पहली बात कि जहाँ घटनास्थल था न उसकी जांच भी बढ़िया से, न वहाँ से कोई फॉरेंसिक कलेक्शन हुआ। बड़ी पाटन में घटना, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही दुखद घटना है और जयशंकर ठाकुर हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, उनका निर्मम तरीका से हत्या करके शव को कहीं और फेंक दिया गया। कल हम लोग घटनास्थल पर भी गए और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार हम लोग मर्माहत हैं। इस घटना से बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि इसका जो है अविलंब जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए और सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा है इनके परिवार वाले को नौकरी मिलना चाहिए। उनके घर में और कोई जो है आय का साधन नहीं था, इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि उचित मुआवजा मिले और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अविलंब गिरफ्तार किया जाए। विलंब पोस्टमार्टम में इतना विलंब क्यों? क्योंकि कल शाम से बॉडी आया हुआ है, अभी 11 बजने वाले। हाँ, विलंब हुआ। डॉक्टर से कल भी हमारी बात हुई, सीएस से भी बात हुई। सीएस का कहना था कि 5 बजे से पहले अगर बॉडी आ गया तो होगा। ये बॉडी जो है 4:30 में आया था। इसके बावजूद भी यहाँ के कर्मी का जो है लापरवाही है। इस पर भी हम लोग फिर से सीएस से बात करेंगे और डीसी महोदय से इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस तरह की घटना जो हो रही है इसको दूर किया जाए। जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कहेंगे आप घटना स्थल पे भी मौजूद थे, क्या कहेंगे इतनी मर्माहत करने वाली घटना? ये कल उताकी में हम गए थे, इनके घटनास्थल पे भी गए थे और वहाँ तमाम लोग थे और जो हमने जो देखा वहाँ पे, उसे स्पष्ट होता है कि वो हत्या की गई है। और ये हत्या किन कारणों से हुआ है, गांव के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कह पाया कि ये इतने सज्जन आदमी थे, सबसे मिलनसार आदमी थे और इनकी हत्या की गई है। एक साजिश, हमें लगता है कहीं ना कोई साजिश है, इसका उद्भेदन होना चाहिए। हम यहाँ के जिला प्रशासन से, सरकार से भी मांग करते हैं कि इसका उद्भेदन हो और यहाँ जो सही में जो हत्या किया है उसको पकड़े। ताकि आपको बता दें, ये आदमी हमारे जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे और इनकी हत्या हुई है। इसके परिवार में 3 बच्चे हैं, इनकी माँ है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम में काफी अविलंब, कल शाम से अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, रांची ले जाए। बिल्कुल ये बात तो है क्योंकि वहां से डॉग आया था, कुत्ता घुमाने में काफी टाइम लग गया। वहां से आते आते 5 बज गया सोता, तो ये काफी उन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। आज जो बोर्ड गठित हुआ और जो लोग आए थे, जो डॉक्टर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा है कि चूंकि ये एक मामला इस पे केमिकल डालने का मामला है और इस तरह की घटनाएं हम लोगों ने कभी देखा नहीं है और यहाँ इसकी जांच हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल की जांच हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया और ये रांची जा रही है, हम लोग वहाँ रांची इनका पोस्टमार्टम कराएंगे और उनमें उसमें जो सही हुआ है, पोस्टमार्टम में जो सही बातें आई है वो हम लोग को मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी बात रिम्स से भी हुई है, वहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय जी वहाँ पे हैं, युवा के अध्यक्ष रंजन जी हैं, ताकि सभी लोग वहाँ रिम्स में हैं और इनका हम लोग बेहतर इनका हम लोग पोस्टमार्टम करा के और जो सही है, जिन जिन कारणों से घटना हत्या हुई है उसका उद्भेदन होना चाहिए। पहली बात कि प्रशासन की ये ढीला रवैया से बहुत परेशान है और आहत भी हैं। हम पीड़ित के परिजन हैं
और जिस तरह से घटना हुआ और घटना के बाद जिस तरह से हो रहा और हैरान करने वाला चीज़ है। पहली बात कि जहाँ घटना स्थल था न उसकी जांच भी बढ़िया से, न वहाँ से कोई फॉरेंसिक कलेक्शन हुआ। वहाँ पे बोला गया था, हमारे परिवार की तरफ से सिर्फ एक ही डिमांड था कि घटना स्थल पे एसपी कप्तान साहिबा को बुलाया जाए ताकि वो अपने स्तर से इस घटना को देखें और इसका निरीक्षण करें। लेकिन वो भी नहीं हुआ। वहाँ पे किसी भी परिवार के रजामंदी के बगैर बॉडी उठाया गया। सदर अस्पताल में शाम को अगर लाया भी गया तो ये बताया नहीं गया कि इनके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है, इन्हें रांची भेजा जाए। वो आज 11 बजे ये बता रहे हैं, 12 बजे बता रहे हैं, जबकि बॉडी डिकम्पोज शुरू हो गया है। ना इनके पास कोई स्टाफ है, ना हेल्पर है, एम्बुलेंस आके लगी हुई है, ना इनको अभी पैक करके भेजने का प्रोसेस शुरू हो पाया है। बस हर कोई एक दूसरे पे टाल के साइड होना चाह रहा है। इस मैटर को इतना आहत कर रहा है ये प्रशासन का ढीला रवैया। ऊपर से थाना से जो बयान आ रहा है कि वज्रपात की वजह से ऐसा हुआ, जो और ही हास्यास्पद है। जब बिना बारिश, बिना मौसम खराब हुए वज्रपात बोला जा सकता है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितना इनसेंसिटिव है ये लोग, जो जानबूझ के इस मामले को किस कदर घसीट रहे हैं कि कोई न कर पाए। अगर प्रशासन इनकेपेबल है तो बोले, परिजन अपने हिसाब से इसका फैसला करेगा। जितना भी संभव होगा हम करेंगे। प्रशासन बस बोले कि हम इसमें असमर्थ हैं, कि हम करेंगे जाएंगे, बट प्रशासन एक बार एक्सेप्ट करे कि वो इनकेपेबल है इस मामले को सॉल्व करने में। और हम कप्तान साहिबा से गुजारिश करते हैं इस मामले को संज्ञान में ले और अपने स्तर से कार्रवाई जरूर करें। अगर नहीं कर पाती हैं तो वो भी एक खुले मंचों से लाकर बोलें कि हाँ, हम इसमें सक्षम नहीं हैं। जयशंकर ठाकुर की मौत संदेह के घेरे में, और जो परिजन कह रहे हैं दिल दहलाने वाला है, क्या कहें? जहाँ तक हमारा समझ है उस हिसाब से हमको अभी सूचना मिला है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बगल में वहाँ कोई क्रशर प्लांट और माइन चल रहा था, तो उसको ही काफी हिंडेंस करते थे ताकि गांव में उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और कहीं न कहीं उन लोगों का इसमें संलिप्तता होने का संदेह आता है। और पुलिस सीधा अगर उस पर ध्यान लगाएगी, इसका उद्भेदन हम संभव लगता है कि हो जाएगा। किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया, इस सुनियोजित तरीके से, मतलब अटेंडम कोई व्यक्ति किसी को पकड़ को वहाँ एसिड लेके नहीं बैठा रहेगा। यहाँ हम कल गए तो यहाँ चोट था, यहाँ पर सर फटा हुआ था, केमिकल यहाँ डाला हुआ है, पीछे गुप्तांग में पखाने का रास्ता में डाला हुआ है, यहाँ हाइड्रोसिल पर डाला हुआ है। तो आखिर पहले से योजना बना रहा होगा कि आदमी किस तरह से हत्या किया जा सकता है, आवाज नहीं मारे। पहले मर्तबा में उसको पकड़ के मूड़ी को मरोड़ा है, मूड़ी यहाँ था। और यहाँ जांघा जो है ना, ये कौन सा जांघा है, बाया साइड जांघा, ये यहाँ क्रैक है, टूटा हुआ है। पहले तोड़ा है, पटक के चढ़ के वो वहाँ पर बगल में कुआं था, उसको कुआं में डालने को प्रयास किया है, लेकिन बगल में रास्ता भी है। हमको लगता है कुछ मौका नहीं मिला तो वहीं छोड़ को लोग चुपचाप चल दिए। मर्माहत कर देने वाली घटना, क्योंकि कल से परिजन चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और अब रांची भेजा। बहुत दुखद घटना है और जितना निंदा किया जाए वो बहुत कम पड़ेगा। इसलिए जो कल से जो घटना घटी है, हम लोग कितना निंदा करें वो बहुत कम शब्द पड़ेगा। और सारे परिवार लोग दुखित हैं और पूरे समाज के लोग दुखित हैं। जिस तरह से बयानबाजी थाना प्रभारी कह रहा है, बिना मौसम के वज्रपात हो जाना, कि नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा में जिस तरह से बयान दिए हैं, उनके भी घर परिवार है, कहीं ऐसा नहीं जो वज्रपात उन पर भी गिर जाए, तब उनको समझ में आ जाएगा कि वज्रपात का क्या हर्ष होती है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं जी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो दोषी लोग हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी का सजा मिले। और आने वाला दिन में अभी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। जिस तरह से आज सुबह हमको पता चला, कल भी पता चला, लेकिन डॉक्टर का जिस तरह से कहना है जिनको पहले गला दबाया गया, पहले गर्दन तोड़ा गया, फिर इधर तोड़ा गया, उधर तोड़ा गया, उसके बाद केमिकल देकर इसको मारा गया। यहाँ का डॉक्टर का कहना है, जो 5 सदस्यीय कमेटी थे बने हुए, उसमें देखकर लोग बताए। ये बहुत दर्दनाक घटना है, इसको हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं और इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके परिवार के साथ हैं। और जरूरत पड़े तो हम लोग लाश आने के बाद अगर लोग को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग अभी धरना पर बैठेंगे और जब तक नहीं इसका लोग को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। अब इनके बच्चे को उचित मुआवजा का भी मांग करते हैं। आज बहुत
दुख की बात है कि हम झारखंड में हैं। हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि हम सरकार बोलती है कि हम जनता के लिए 24 घंटा तत्पर हैं। अब आज एक झारखंड सरकार के सिपाही जिसने आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं 40 वर्षों से ने झंडा ढोया, और आज एक सिपाही का मतलब संगठ बहुत विचार करके ये घटना का अंजाम दिया गया, और कल से आज 24 घंटा से भी ज्यादा हो गया, और अभी तक सदर हॉस्पिटल में पर घटना घटने के बाद तो पहले तो बरगला करके वहां से लेट से बॉडी आया सदर आने के बाद फिर यहाँ टाइमिंग का अलग बता दिया कि टाइम नहीं है। तो अब आज सुबह कितने बजे 9 साढ़े 9 बजे ओपीडी खुलने का टाइम है। अभी कितना टाइम हो रहा है, अब ये क्या बोलता है रेफर करने में कितना टाइम लगता है, फिर यहाँ टाइम है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लोगों के साजिश के तहत इनको मारा गया है, और उल्टा न्यूज सारे न्यूज में देख रहे हैं कि वज्रपात की बात हो रही है। तो मैंने जन्म के बाद आज सुना है कि बिना बारिश, बिना तूफान, बिना गरज, बिना तड़तड़ाहट का वज्र गिरा आज मैंने पहली बार सुना। और जहाँ गिरा वहां पे एक घास भी नहीं जला। हम लोग ने देखा था कि वज्र जब गांव में गिरता है तो खजूर सूख जाता है, घास पर गिरता है तो घास सूख जाती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे थाना प्रभारी का स्टेटमेंट आ गया कि वज्रपात से मौत इनकी हो गई है। के पिता की हत्या हुई है कल, क्या कहेंगे? मेरा पिता की हत्या हुई थी तो बहुत दुर्घटना हुई है, बहुत जबरदस्त वाली, और किसी का पिता ही होता है। कहना ये चाहते हैं कि ये तो हत्या ग्रुप मर्डर है, और इसमें ग्रुप मर्डर करने वाले हमारे ही गांव का ही राजपूत लोग हैं। क्योंकि 1 साल पहले धमकी भी दिया गया था, माइंस मेरे चलता था गांव में, उनके द्वारा भी धमकी दिया गया था। और हमारा गांव के कुछ लोग भी जो हैं उन लोग भी हमेशा धमकी देते रहते थे कि ज्यादा नेता बनता है, हाँ तुमको देह पर चमड़ा नहीं रहने देंगे। अब आज वही चीज हुआ कि आज मेरे पापा के देह पर चमड़ा नहीं है, और ये हम लोग पूरा विश्वास है कि मेरा गांव का राजपूत लोग ही किया है, और उनमें से 6 से 7 लोग किया है, और उन लोग बाहर से भी कुछ लोग हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन हमारी लगती है कि हम लोग तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और हमारी जो पाटन थाना है वहाँ का लगता है कि जो कौन तो पांडे थे वो हमारे बिक चुके हैं, क्योंकि वो आकर क्या बोलते हैं कि वज्रपात हुआ, उनको आईएसआई बन गया। आज तक उनको ये भी पता नहीं कि वज्रपात का क्या होता है पहचान। हम यही कहेंगे उनसे हमको कोई लेना देना, हमारा सीबीआई जांच हो। पलामू कप्तान एसपी रेशमा रमेशन से क्या गुहार? हमसे वही उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हमको प्रोवाइड करें, न्याय दिलाए, और हमको सीबीआई जांच अच्छा तरह। मालूम चल रहा है कि बॉडी में अनेकों जगह पर चोट है, गर्दन में चोट है, हाथ में चोट है, सीने पर चोट है, ऊपर के भाग में चारों तरफ बॉडी में चोट का निशान पाया गया है, और उसको उस साक्ष्य को छुपाने के लिए उस पर केमिकल डाल दिया गया है, ताकि उनका ये मालूम चले कि जल गए हैं, अति हो गए हैं। और इसका हम उच्च जांच मांग रहे हैं, सीबीआई से जांच मांग रहे हैं, और निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही हम अपेक्षा।